पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, देखिए यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, ये दोनों नहीं भरना है। जो क्रॉस वाला दिया होगा वहाँ हमें कोई फिल नहीं करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला दिया है 200 क्रय मूल्य और 212 विक्रय मूल्य। लाभ पूछा है तो लाभ में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ हो जाएगा, होगा ना। तो 212 में से 200 घटाएंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 क्या हुआ, हम लोग का लाभ हुआ। हुआ। अब क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत जब पूछ रहा है बाबू, तो लाभ प्रतिशत का एक सूत्र बताए थे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, बताया था ना। तब इसी पर तो रख कर हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए हल कीजिए। लाभ कितने का हुआ है, 12 रुपए का, गुणे 100 और क्रय मूल्य क्या है, 200 रुपए है। 0 से 0 कटा, 2 छका 12, यानी कितना हुआ, 6%। यहाँ पर क्या हुआ, 6% क्या हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ। ठीक वैसे ही इसको करेंगे। यहाँ पर हानि पूछ रहा है तो क्या करते हैं, हानि को निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 500 और 480, यानी 20 रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, हानि प्रतिशत रहेगा तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, सेम टू सेम वही रहेगा। यानी हानि कितने का हुआ, 20 रुपए का, गुणे 100 बटा में 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के 20, कितना हुआ, 4%। कितना हुआ, 4% क्या हुआ, हानि प्रतिशत हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर 45 रुपए का लाभ हुआ है, 495 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ पर हम बताए हैं क्या, इसको माइनस इसको, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए एक सूत्र बताएं क्या, लाभ बराबर क्या बताए हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बताया ना। तो लाभ हमको दिया कितना, 45 दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय कितना है, 480 है, माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। जब इसको यहां पर करेंगे तो ये और दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। इसको इधर करें और इसको इधर करिए, ये माइनस इधर आएगा तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य और 480, ये भी माइनस इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। यहां से बाबू इधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में होगा, 45 होगा। माइनस हो गया ना बाबू, माइनस। यहाँ पर क्या है, 495 दिया है, 495 माइनस, तो क्या हो जाएगा, 450 हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा, 450। इसका प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो इसका 10% आ जाएगा। देखिए कैसे, क्या होता है सूत्र, लाभ कितना को है, 45 गुणे 100 बटा में 450, 0 से 0, 45 45 10 बचा, क्या हुआ, 10%। ठीक वैसे ही इसको करेंगे 25 हो जाएगा, होगा। और प्रतिशत निकालेंगे तो 3.125% आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक ठीक वैसे ही इसका देखिए, इसमें से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य मालूम चल जाएगा, यानी 1344। और जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कटा और 12 बचा, तो कितना हुआ, 12%। ठीक है, पहला सवाल समझ में आया कि नहीं, नोट कीजिए।
देखिए दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, तो हल करें इसको। क्या करें हल? किताब का क्रय मूल्य, ठीक है, क्या है? किताब का क्रय मूल्य कितने रुपए का हो रहा है बाबू? कितने रुपए में खरीदा है? 10 रुपए में। और किताब का ही क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने में भेज दिया? 11 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले लाभ निकालेंगे, फिर तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत में भी तो लाभ का काम पड़ेगा। लाभ निकालिए पहले। लाभ, लाभ का सूत्र क्या बताए हैं आप लोगों को? बताइए। लाभ का सूत्र बताए हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपये और क्रय मूल्य 10 रुपये। लाभ कितने का हुआ? लाभ निकाले तो कितने का है? 1 रुपये का हुआ। वह लाभ 1 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है बाबू। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है? सूत्र क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ कितने का हुआ है? 1 रुपये, यानी 1 गुणे 100, ठीक, बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने दिया है? किताब का क्रय मूल्य 10 रुपये। इसको कटा देंगे, कितना बचा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना आया? 10%। ठीक है, समझ में आया ना? नोट कीजिए जल्दी। बहुत तीसरा प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने 10 किलो घी 1500 रुपये में खरीद कर उसे 200 रुपये प्रति किलो के भाव में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, तो घी का क्रय मूल्य कितना है? हल कीजिए। घी का क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य किसका? घी का ही। देखिए 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा है, तो हम लोग कितना 10 किलो घी खरीदा है, तो 10 किलो बेचा हो गया। 200 गुणे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 गुणे 10 बराबर 2000 रुपये का बेच दिया। ठीक है, 10 किलो घी कितने का बेचा? 2000 रुपये का। 2000 रुपये हो गया। अब क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। कितना का लाभ हुआ? निकालिए। विक्रय मूल्य 2000 रुपये माइनस 1500 रुपये क्या? क्रय मूल्य। लाभ बराबर 500 रुपये। 500 रुपये का लाभ हुआ लाभ 500 रुपये का। तब क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालेंगे बाबू। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको हल करें। लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का? 500 रुपये का गुणे 100
बटा में क्रय मूल्य 1500 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 यानी 100 बटा में 3, तो इसको कटाइए, लाभ प्रतिशत आप लोग को निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत तितली के 9, तितली के 9 दशमलव, तितली के 9, तितली के 9, यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ, 33.33%। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए चौथा सवाल, एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी हल करें, हीटर सीपी सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य 180 रुपये का, एसपी सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया, 160 रुपये में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि हुआ है तो लॉस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब सीपी कितना है, 180 माइनस 160 यानी 20 रुपए क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी हानि हुई है। जब लॉस हुआ है तब लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो बराबर क्या होता है, लॉस गुणे 100 बटा में सीपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, निकालते हैं इसको, यह परसेंटेज लिख दे रहे हैं आपको। इसको लॉस कितने का हुआ है, 20 रुपये का, गुणे 100, सीपी कितना है 180, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 नवा 18, 2 दहा में 20 यानी 100 बटा में 9। ठीक, इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, इतने 11 रुपये, यानी लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस परसेंटेज बराबर 11.11%। ठीक है, 50 सवाल देखिए बाबू, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, घड़ी का क्या क्या दिया है, सीपी दिया है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 360 रुपये दिया है। और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, यानी यल प्रतिशत। यल प्रतिशत क्या दिया है, चलिए तो आगे क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य। ठीक है, जब हमको लाभ निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, लाभ निकालेंगे, पहले लाभ प्रतिशत दिया, लाभ निकालेंगे तो लाभ प्लस क्रय मूल्य करेंगे तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो इसके लिए अब देखिए क्या करते हैं, अभी इसी सूत्र से इसको तिर्यक इधर लेकर आएंगे, भाग से इधर आएगा तो गुणा होगा, क्या होगा, यल प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा, सीपी बटा में इसको 100 को इधर लेकर आएंगे, बटा में 100 होगा, बचा क्या, लॉस यानी लाभ मतलब प्रॉफिट, यहाँ पी परसेंटेज होगा बाबू, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यहाँ पर क्या बचा, प्रॉफिट। ठीक, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य बटा में 100। ठीक है, अब ये तो हमको पता है, लाभ प्रतिशत भी मालूम, क्या लिखा है, लाभ प्रतिशत भी मालूम है हम लोग को, पी क्या है, सीपी भी मालूम है, और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, जब प्रॉफिट निकालते हैं
तो क्या हो जाएगा, पी के स्थान पर 10 होगा, सीपी के आधार पर 360 बटा में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, बचा कितना 36, यानी 36 रुपए का क्या हुआ हम लोग को लाभ हुआ, प्रॉफिट 36 रुपए का हुआ ना। तो अब देखिए जब प्रॉफिट 36 रुपए आ गया तो एसपी निकालेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, सीपी कहाँ गया, सीपी प्लस ये क्या प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी का मालूम है हम लोग कितना आया है, कितना है 360 और इसको 36 आया है। तो एसपी जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा 398 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हम लोग कितना निकला 396 रुपए, ठीक है। नोट कीजिए। बाबू देखिए छठा प्रश्न, रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपए में खरीदी, वो उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो, ठीक है। ये सेम टू सेम पांचवें जैसा सवाल है, ठीक है। तो चलिए हल कीजिए जल्दी जल्दी, इसको जल्दी जल्दी करेंगे इस बार हल, ठीक है। किसका, स्कूटर का ना, स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है 36,000 रुपए, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर 30% का हो रहा है। तो हम लोग कुल लाभ निकालें, लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या सूत्र बताए थे, हैं लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य बटा में 100। लाभ निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत 30 गुणे 36,000 बटा में 100, 1 0 से 2 0 से 2 0 और इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10,800, क्या हो जाएगा लाभ। अब विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य ले प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 36,000 रुपये प्लस लाभ कितना है 1,800 का, अरे 10,800। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46,800, यही आप लोग का उत्तर होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। इतने रुपए पर वो बेचेगा तो 30% का लाभ होगा, 46,800 रुपए में बेचेगा तो उसे कितना परसेंट का 30% का लाभ होगा। चलिए बाबू 7वां सवाल देखिए, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करें, हानि दिया है, पहले हानि निकाल मालूम है हम लोग को, हानि कितना है 12%। अब क्या पूछ रहा है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज मान लेंगे, ठीक है, अपने तरफ से कुछ मान लेंगे। माना कि इसका क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है। जब क्रय मूल्य हमको मालूम है कि 100 रुपए है तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं। हानि जब निकालेंगे तो हम लोग क्या क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत जो ये दिया है, यानी यल प्रतिशत गुणे सीपी का मालूम हमको मालूम है बटा में 100। अब कितना है 12 है, ये 100 रुपया हम खुद लिए हैं बटा में 100, कितना हुआ हानि 12 रुपये हुआ लॉस, ठीक है।
हानि जब 12 रुपये आ गया हम लोग को, तो एक चीज देखेंगे, चूंकि ये चूंकि का निशान, ठीक, चूंकि क्या है, अब इसका सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्या, लॉस यानी हानि। तो कितना आया, 100 माइनस 12, 88 आ रहा है ना। अब देखिए यहां से, चूंकि 88 रुपये विक्रय है, यानी 88 रुपये क्या है, विक्रय है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, यदि 88 रुपये हम लोग विक्रय मूल्य निकाले हैं, तो उस समय क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, 100 रुपये। इसलिए, ठीक है, इसलिए कि ये निशान, इसलिए एक विक्रय है, तो एक विक्रय मूल्य है, तो ठीक है तो क्रय मूल्य कितना होगा, मूल्य 100 बटा में 88 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग 5-4 में पढ़े होंगे क्योंकि, और इसलिए वाला सवाल ठीक उसी पर लग रहा है, ठीक है। फिर इसलिए कितने का पूछा है, 880 में, 880 का पूछा है ना। जब 880 का पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 880 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 बटा में 88 गुणे 880, इसको कटाएंगे 10 बार में हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग का, 1000 रुपये हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 8वां प्रश्न, मोहित ने एक बछड़ा 2500 रुपये में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया, बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग 7वां सवाल लगाए हैं, ठीक वैसे ही इस सवाल को लगाना है। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दिया बाबू, हानि प्रतिशत कितना दिया है, 6%। अब सपोज दैट, यानी मान लेते हैं, माना कि क्या है, क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना, 100 रुपये। ठीक है, इसको हम अपने तरफ से मान रहे हैं। ठीक है, अपने तरफ से कुछ भी हम मान सकते हैं, ये नहीं कि 100 ही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 आसान रहता है, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तब लॉस प्रतिशत निकाला जाए, लॉस निकाला जाए यानी हानि निकाला जाए, तो सूत्र आपको लोग मालूम है, हानि प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य बटा में 100। ठीक है, उसी सूत्र पर रख रहे हैं। हानि प्रतिशत कितना दिया है, 6, क्रय मूल्य 100 बटा में 100 कितना हो जाएगा, लॉस हम लोग कितना आया, 6 रुपये आया, लॉस 6 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य, तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य माइनस क्या है, हानि, तो क्रय मूल्य 100 रुपये माने हैं, 100 और माइनस 6, विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है, 94 रुपये।
एसपी। ठीक है, एसपी कितना हो गया? 94 रुपए। तो क्या निकालेंगे बाबू? अब चूकी वाला पर रखे जाए। चूकी क्या है? 100 रुपए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 94 रुपीज हो रहा है ना। इसलिए 1 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 94/100 होगा। इसलिए कितने का है? 2500 में खरीदा है। ठीक है, इसलिए 2500 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, ठीक है, 94/100 इंटू 205,000, 2500 रुपए। ठीक, अब इसको कटा दीजिए, इससे कटा देंगे, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2500 के 100 जीरो, 25 नवा कितना होगा? 225 हो जाएगा। 225 और ये एक, यानी 2300, कितना हो जाएगा पूरा? 2350 रुपए। 2225 यहाँ पर और 100, 2350। ठीक है, उत्तर हम लोग की यही क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है बाबू, नोट कीजिए। देखिए बाबू क्या दे रहा है। 9वां सवाल, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4,620 रुपए में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक बाबू, जैसे हम लोग 7वां और 8वां सवाल किए हैं, ठीक वैसे ही सवाल है। ठीक है, कीजिए आप लोग। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत कितना है? 5%। ठीक है, यहां पर भी मान लेते हैं, माना कि क्या है? कितने में बेचा? लाभ पूछ रहा है ना, तो लाभ क्या पूछ रहा है? माना कि क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर सूत्र क्या बताए हैं? लाभ प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य बटा में 100 बताए हैं। तो लाभ निकालेंगे, लाभ प्रतिशत 5 दिया है, क्रय मूल्य 100 है, बटा में 100, तो हम लोग कितना हो गया? 5 आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है? एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, और जब लाभ रहता है तो प्लस में होता है, क्रय मूल्य प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी कितना है? 100 रुपए, और प्रॉफिट हम लोग कितना आया है? 5 रुपए। कितना हो गया है? 105 रुपए हो गया। एसपी कितना निकल गया? 105 रुपए निकल गया, निकला ना। तो अब देखिए, चूंकि 105 रुपए क्या है? विक्रय है ना, विक्रय मूल्य, यानी एसपी है तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 105 हो रहा है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 105 रुपए। इसलिए 1 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 105 बट, अरे यार 100 रुपया होगा ना, 100 रुपया ना, 100 बटा में कितना हो जाएगा?
5। कितने का पूछा है? 46,420 रुपए में बेचा है। ठीक है, इसलिए 46,000 और 4620 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटा में 105 गुणे 4620 होगा। 5 से कटा दे, 5 दूना 10, 5 कम 5, और इसको कटाएंगे तो 5 9 45, 1 बचा, 5 दूना 10, और फिर 2 बचा, और 5 चौके 20। ठीक है, अब इसको किससे कटाएंगे? 3 से कटा दीजिए या 7 से कटा दीजिए। 7 से भी तो कट जाएगा ना, 3 से कटाइए। 3 सत्ते 21, तितली का 9, 0 और 3 8 24, 7 से कट जाएगा। 7 के 21, 3 यहाँ पर कितना बचा है? 7 चौके 28, 2 बचा, 2 और 7 चौके 28, 44 गुणे 100, यानी कितना हो गया? ये 4400 हो गया पूरा। क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य कितना है? 4400 रुपये आया ना। तो लाभ हम लोग निकालेंगे। क्या पूछता है? लाभ निकालना है ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। तो विक्रय मूल्य कितना हम लोग का आया है? कहाँ गया? ये है, बेचा है। प्रश्न पर अब आएंगे 4620 रुपये। 4620 माइनस क्रय मूल्य कितना आया है? 4400 रुपये। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? लाभ बराबर घटाएंगे तो 220 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बाबू, पूछ रहा है अब 10वां प्रश्न, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला में यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है? हम लोग क्या निकालेंगे? पहले लाभ निकालेंगे कि लाभ प्रतिशत निकालेंगे? लाभ निकालेंगे बाबू, लाभ और हानि निकालेंगे। यदि क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा, यानी एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा तो वहां लाभ होगा, और जहां एसपी छोटा होगा और सीपी बड़ा होगा वहां पर हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बड़ा एसपी है। लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस सीपी। कितना हुआ? 150 माइनस 120 बराबर 30। क्या हुआ? ये लाभ हुआ, प्रॉफिट ना जी, प्रॉफिट। तो अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे कितना? लाभ गुणे क्या होगा? 100 बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी। अब मान रख सकते हैं बाबू, लाभ कितना निकला है? 30, 100 और बटा में सीपी कितना है? 120। 0 से 0, 3 चौके 3 10 और 3 चौके 12, यानी यहाँ पर 1000 हुआ या 100 हुआ बटा में 4, फिर इसको कटाएंगे तो 25 होगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना हुआ? लाभ प्रतिशत बराबर 25%। ठीक है, पहला सवाल समझ में आया। ठीक ऐसे ही ख करें, ख किया जाए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाल लिया जाए। विक्रय मूल्य कितना है? 650 माइनस क्रय मूल्य 500,
कितना निकल कर आ रहा है 150, ये लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे बाबू, लाभ प्रतिशत, तो इसी सूत्र पर रख लेंगे ना। तो लाभ कितना है हम लोग का 150 हुआ, गुणे 100 बटा में कितना, इसका सीपी कितना दिया है 500 रुपया, 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 कटा जाए 15, यानी लाभ प्रतिशत कितना निकला, लाभ प्रतिशत बराबर 30%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब इसी तरह हानि प्रतिशत पर आइए, यानी ग पर, ग क्या है, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है ना। तो हानि निकालेंगे, हानि में क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है इसका 90.75 माइनस एसपी कितना दिया है 60.50, इसको घटाएंगे बाबू तो 30.25 हो जाएगा हानि। ठीक है, हानि प्रतिशत जब निकालेंगे, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या बताया है, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि कितना हुआ है 30.25 हुआ है, गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 90.75। ठीक है, इसको कटाया जाए, चलिए कटाइए इसको, 5 से कटा रहे हैं, 5 छके 30, 0 भाग नहीं जाएगा तो, और 50 25 बटा में 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5 कितना बचा, 4 बचा, 5 बटे 40, फिर 5 एकम 5 और कितना बचा 2 बचा, 50 25। ठीक है, गुणे 100। अब इसको देखिए 3 से कटा सकते हैं, 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तीन से कट जाएगा, कटाइए, या 5 ही से कटाइए, 5 से कटाइए, 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5 दिखाई दे रहा है ना, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 बटा में, ये देखिए 5 3 15 और 5 छका 30, 1 बचा 5 3 15 गुणे 100। बाबू ये देखिए हम लोग यहाँ पर 2 दशमलव है, यहाँ पर 2 क्या किससे, यदि हम लोग 100 गुणा और कर देंगे ऊपर नीचे तो दशमलव हट जाएगा ना, हट जाएगा, यानी 100 गुणा कर दीजिए, गुणे 100 बटा में गुणे 100 और गुणे अपना 100 है, ये है तो 121 बटा में 363 गुणे 100 हो जाएगा। अब 3 से देखिए, 3 से काट रहे हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और ये 3 से काट दें 33.33, ये हो जाएगा। अब देखिए 121 आया है, 121 और 121 काटेंगे तो कितना बचा हम लोग का हानि प्रतिशत, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करें, हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत बराबर 33.333। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 11वां सवाल, 8 मेजों को 1288 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम ऐसे सवाल बता चुके हैं हम, हल करते हैं। हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत कितना है 8%, तो माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है ना। तो हानि प्रतिशत, हानि निकालने के लिए
सूत्र बताए थे, क्या बताए थे? हानि प्रतिशत गुणे 100 अपान में क्रय मूल्य। ठीक है, हानि हानि प्रतिशत कितना है 8, क्रय मूल्य कितना है 100 बटा में 100। कितना हानि हुआ? 8 रुपए की हानि हुई। समझ में आया ना? 8 रुपए की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि कितना हुआ? क्रय मूल्य कितना है 100 है ना, माइनस हानि कितना है 8, यानी 92 रुपए विक्रय मूल्य हुआ। तब देखिए, चूंकि क्या है, चूंकि 92 रुपए विक्रय मूल्य है, 92 रुपए विक्रय मूल्य है, ठीक ना, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य कितना था बाबू? 100 रुपए था। इसलिए एक विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 बटा 92 होगा ना। अब देखिए इसको, इसलिए कितने का पूछा है? इतने का पूछा है ना, इतने का पूछा है। कितने का? 1288 में बेचा है तो 1288 रुपए जब विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य कितना रहेगा? 100 बटा में 92 गुणे 1288। ठीक है, इसको कटाएं, इसको कटाएंगे किससे? 4 से कटाइए। 4 दूना 8 और 4 3 12 23। इसको कटाइए 4 से, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, इसको भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए किससे? 23 से एक बार में 23। कितना बचेगा? 9 2 और 23 चौके 92, 23 चौके 92, यानी 14 बार में। ठीक है, ये कटाएंगे तो 14, तो कितना आया यहाँ पर? 1400 आया। 1400 क्रय मूल्य आया। 1400 आया बाबू, तो कितने का है? 7 में जो क्रय मूल्य 1400 आ रहा है। ठीक है, 7 में जो मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1400 रुपये। 7 में जो का क्या है? क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपये। इसलिए एक मेज का पूछ रहा है ना, कितने का पूछ रहा है? एक मेज का पूछ रहा है, तो एक मेज का क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? 1400 बटा में 7 हो जाएगा। कटा दीजिए 200, यानी एक मेज का क्रय मूल्य कितना हुआ? 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। ठीक है, नोट कीजिए बाबू। देखिए 12वां सवाल, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 5 दर्जन संतरे खरीदे और 9 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, हल करते हैं। क्या है? संतरों का क्रय मूल्य क्या है? संतरों का क्रय मूल्य, संतरों का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए प्रति दर्जन है ना, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 9 रुपए प्रति दर्जन है। अब हानि निकालना है, बाबू, तो क्या करेंगे?
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हम लोग का 10 रुपये और विक्रय मूल्य 9 रुपया। 1 रुपए की हानि हुई, प्रति दर्जन पर कितने की हो रही है हानि। तो हानि प्रतिशत निकालना है बाबू, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग को सूत्र क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि कितना है 1, कितना है 100, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, 0 से 0 कटा, हानि प्रतिशत कितना हुआ 10%। हानि प्रतिशत कितना हुआ 10% का। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 13वां सवाल, महमूद ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा। उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। किसका, अंडे का क्रय मूल्य, अंडे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 12 रुपए 5 दर्जन के हिसाब से, 12 गुणे 5 कर देंगे, 60 रुपये निकल जाएगा। निकला ना। अब देखिए उनमें से 10 अंडे टूट गए, यानी 5 दर्जन में से 10 अंडे टूट गए। बाबू बताओ 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, 10 अंडे टूटने के बाद, 10 अंडे टूटने के बाद अंडे। ठीक है, कितना शेष बचा, 5 दर्जन कितना है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, माइनस 10 टूटा है। 1 दर्जन में 12 होंगे तो 5 दर्जन में 60 होंगे और 10, ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 10 बराबर 50। शेष अंडे कितना है, शेष अंडे कितने हैं 50 है ना। इसलिए देखिए 12 अंडे का दाम कितना है 60 रुपये, 18 रुपये, शेष अंडे 18 रुपये के प्रति भाव से बेच दे रहा है ना, 18 रुपये का भाव से बेच दे रहा है। चूंकि क्या है 12 अंडों का विक्रय मूल्य 12 अंडों का विक्रय मूल्य कितना है 18 रुपये। ठीक है, इसलिए 1 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा 18 बटा में 12 होगा। इसलिए किसने 50 अंडे बेचना है ना, 50 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा 18 बटा में 12 गुणे 50। कटा दे, 6 से कटाइए, 6 दूना 12, 6 18 और 25 यानी 75। विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य 75 रुपया। ठीक है, ये देखिए 75 रुपये ये है, 60 रुपये ये। तो विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तो हम लोग को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना। तो क्या निकालेंगे लाभ बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 75 और सीपी 60, 15 रुपए का लाभ हुआ है उसको। अब क्या निकालना है लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत तो क्या यहाँ सूत्र बताए हम कि लाभ गुणे 100 बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है 15
गुणे 100 और ये कितना है 60 है, 15 चौके 60 और 25 चौके 100, यानी लाभ प्रतिशत कितना है बाबू, लाभ प्रतिशत 25% आया है। ठीक है, नोट कीजिए।